हेलो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी से। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि मेरे पास एक घड़ी है, करीब करीब 200 साल पुरानी घड़ी है जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे गिफ्ट करी थी। इससे पहले कि ये घड़ी मैं तुम्हें दूं, शहर के बीच में एक ज्वेलरी शॉप है, तुम वहां पर जाओ और उनसे बोलो कि ये घड़ी मुझे बेचनी है और फिर तुम देखो कि वो लोग तुम्हें कितने रुपए देते हैं। बेटे ने घड़ी उठाई और उस ज्वेलरी शॉप पे गया और वापस आकर अपने पापा के पास गया और बोला कि ये घड़ी काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने मुझे $150 ऑफर किए हैं इस घड़ी के। तो पिता ने कहा ठीक है, अब तुम एक काम करो कि तुम गिरवी की दुकान पर जाओ जहां पर ज्वेलरीज को गिरवी रखा जाता है। बेटा गया गिरवी की दुकान पर और वापस आकर अपने पिता से बोला कि ये घड़ी काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने मुझे सिर्फ $10 ऑफर किए हैं। अब ये इतनी पुरानी घड़ी आखिर इसको कौन खरीदेगा। फिर उसके पिता ने उसको तुरंत म्यूजियम में भेजा और बोला कि वहां पर बेच कर आओ। वो बच्चा म्यूजियम में गया और जब वापस अपने पिता के सामने आया तो उसके चेहरे के होश उड़ चुके थे कि म्यूजियम में जब मैं गया कि वहां के लोग इस घड़ी को देखकर शॉक्ड हो गए और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह घड़ी 200 साल पुरानी घड़ी है और उन्होंने मुझे इस घड़ी के $50 लाख ऑफर किए हैं। तब उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि जब आप सही जगह पर होते हो तब आपको वैल्यू दिया जाता है, और अगर आप गलत जगह पर हैं और आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपकी कीमत जानते हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ध्यान रहे कि ऐसी जगह पर कभी भी मत रहो जहां पर आपको वैल्यू ना दिया जाए, आपकी बात को ना सुना जाए। कि कोई आपकी अगर वैल्यू नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो गई है। और अगर आपको अभी भी ये महसूस नहीं हुआ है जहां पर भी आप काम कर रहे हो कि आपकी वैल्यू है या नहीं, आपको वैल्यू दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, और आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। बिकॉज जब आपको अपनी वैल्यू का पता नहीं होता है तो आप हमेशा गलत फील्ड में होते हो, गलत लोगों के बीच में होते हो और गलत जगह पर होते हो जहां पर आपका हमेशा मिसयूज किया जाता है। तो इसलिए आपका मात्र 6 पॉइंट, सिर्फ 6 बातें ऐसी बताऊंगा जिनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप अपने वैल्यू को अगले 2 महीने के अंदर बढ़ा सकते हो और आने वाला साल अपनी जिंदगी में बेहतरीन बना सकते हो। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है फिक्स योर फिजिकल हेल्थ। आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, आपको बेसिक से एक्सरसाइज करनी है। आप पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जाओ, पुशअप्स मारो, पुलअप्स मारो, शिटअप्स मारो। आप बाइक राइड पे जाओ और डेली का कम से कम 7000 स्टेप्स आपको चलना है, यानी 5.5 किलोमीटर आपको डेली का चलना है। और आपकी बॉडी का जितना वेट है उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा वजन आप डेली उठाते हो वो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज फिक्स योर मेटाबॉलिक हेल्थ, जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और स्प्रिंग वाटर यानी झरने का पानी। अगर ये पीने को मिल जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। साथ ही खाने में आप मीट ले सकते हो, अंडा ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो और दूध दही जैसी चीजें भी ले सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज फिक्स योर माइंड। आप बुक रीडिंग करो, अपने ब्लॉग्स लिखो और एक बात का ध्यान जरूर देना कि अपने आप को सिर्फ उसी चीज में फिक्स मत कर लेना जितना आप जानते हो। एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा। आप पर्सनल फाइनेंस की बुक्स पढ़ सकते हो, स्टोरीज वगैरह आप पढ़ सकते हो, साइंस से रिलेटेड बुक्स भी आप पढ़ सकते हो और हेल्थ से रिलेटेड भी बुक आप पढ़ सकते हो। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डेवलप अ स्किल। स्किल गेट यू पेड एनीवेयर। भाई अगर तुम्हारे अंदर स्किल है ना तो पैसा तुम्हारे ऊपर बारिश की तरह बरसेगा। जहां तुम जाओगे वहां से पैसा निकाल के लाओगे। ये स्किल की पावर है। अगर आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो तो डेली का 60 मिनट जरूर निकालो, जिसमें से मेरा सबसे फेवरेट है कॉपी राइटिंग। देखो, कॉपी राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको आपके टारगेट ऑडियंस तक लेकर जा सकती है। कॉपी राइटिंग की वजह से आप किसी भी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। कॉपी राइटिंग सीखने की वजह से आपकी सेल्स में ग्रोथ हो सकती है। कॉपी राइटिंग की वजह से आप अपने ब्रांड को समझ सकते हो और उसकी एक इमेज क्रिएट कर सकते हो, यानी ब्रांड बिल्डिंग आप कर सकते हो। और बात करें कॉपी राइटिंग की, ये एक क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है कि जो आपके थॉट्स हैं वो आप लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो, लोगों को प्रेरित कर सकते हो। इसलिए
कॉपी राइटिंग सीखना आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे इन्वेस्टिंग के बारे में आप सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप सीख सकते हो। एंड फाइनली यूज दिस स्किल्स बिल्ड अ साइड हसल। ये स्किल्स आपके अंदर होनी ही चाहिए। नाउ 5 पॉइंट इज फिक्स योर इमोशंस। अपने इमोशंस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो। सबसे पहले आप ये जानो कि आप एक इंसान हो, आप अपनी इमोशंस को टैकल कर सकते हो। आपको सिर्फ कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। पहला, मेडिटेशन। दूसरा, लोगों को माफ करो। तीसरा, जो भी इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है या जो भी चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है उसे आसानी से जाने दो। और चौथा, जो आपका पास्ट है, जो आपका अतीत है, उसके साथ में एक शांति बनाकर रखो। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, सो यू नीड टू बी पीस विद योर सेल्फ। और सबसे लास्ट, फिक्स योर इनर सर्कल। देखो, जो आपके 90% डिसीजन होते हैं वो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। आप देखो कि आपके इन्वायरमेंट में किस टाइप के लोग रहते हैं। वो लोग क्या बातें करते हैं? क्या वो लोग अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं? क्या वो लोग किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं? क्या वो लोग सक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं? तो फिर आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है। और अगर आपके दोस्त हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं और हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, गॉसिप्स में बिजी रहते हैं, तो भाई आपके जो डिसीजन है वो 90% गलत ही होंगे और आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो इन सारी बातों को लेकर अगले 2 महीने के लिए गायब हो जाओ और हर एक बात पर काम करो, हर एक बात को एनालाइज करो। अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दो, अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ पर ध्यान दो, अपने माइंड को फिक्स करो, एक स्किल को डेवलप करो, अपने इमोशंस को संभालो और अपने इनर सर्कल को चेक करो। ये 5-6 चीजें मैंने बताई हैं। अगर आपने इन सारी बातों को भी फॉलो कर लिया तो गारंटेड आने वाला 2025 आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो आपको अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा इस वीडियो से तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।